हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम स्टडी। दिस इज दीप्ति यादव। गाइस, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वोकैब का भंडार अब आपके द्वार, जिसका आज डे 3 है। लिसन गाइस, अभी किसी भी एग्जाम में एटलीस्ट 3 मंथ्स का टाइम है बिकॉज ऑफ लॉकडाउन। इसीलिए अगर आप मुझे डेली 10 मिनट्स देंगे और इसके बाद एटलीस्ट दिन में 3 टाइम्स रिवाइज करेंगे, देन ट्रस्ट मी, यू विल 100% सक्सेस। मीन्स आप वोकैब से बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओगे बिकॉज ये सारे के सारे वर्ड्स हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड है। ओके, क्योंकि जो मैं 10 वर्ड्स लेती हूँ वो तो द हिंदू न्यूज़पेपर के होते हैं, और जो इडियम एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहते हैं वो सारे प्रीवियस ईयर्स के रहते हैं। ओके, तो ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इनको अच्छे से देखिएगा, उसके बाद रिवाइज कीजिएगा। ओके, चलिए तो हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये हमारा फर्स्ट वर्ड है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट वर्ड है मैंडेटरी। मैंडेटरी, देखिए ये मैंडेटरी वर्ड है, ये आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। ओके, जो न्यूज रिपोर्टर वगैरह होते हैं वो इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं मैंडेटरी को। मैंडेटरी का मतलब होता है आवश्यक या फिर अनिवार्य। ओके, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव। ओके, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव, और इसका सिनोनिम्स बता देती हूँ। देखो, इसको ऑब्लिगेटरी भी बोलते हैं। ऑब्लिगेटरी का मतलब होता है अनिवार्य या आवश्यक, और सिनोनिम्स इसका हो जाएगा कंपलसरी और बाइंडिंग। ओके, एंटोनिम हो जाएगा इसका ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब होता है स्वैच्छिक या फिर वैकल्पिक। ओके, फॉर एग्जांपल इसका क्या हो सकता है? बियरिंग हेलमेट्स वाज मेड मैंडेटरी फॉर पैडल साइक्लिस्ट, यानी कि जो पैडल साइक्लिस्ट के लिए हेलमेट्स है पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। ओके, नेक्स्ट वर्ड है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन का पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन होता है, और इसकी हिंदी है सिफारिश। ओके, क्या है? सिफारिश या कमेंडेशन। कमेंडेशन मीन्स होता है प्रशंसा करना या सराहना करना या फिर सिफारिश करना। ओके, तो इसका सिनोनिम एक और क्या है? एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट मीन्स होता है समर्थन करना। ओके, और इसका एंटोनिम हो जाएगा डिसअप्रूवल। डिसअप्रूवल का मतलब होता है अस्वीकार या फिर नामंजूरी। ओके, तो इसका एग्जांपल देखते हैं क्या होगा। ही सिलेक्टेड हिज स्टाफ बाय पर्सनल रिकमेंडेशन, यानी कि उसने अपना स्टाफ है उसका सिलेक्शन पर्सनल रिकमेंडेशन पर किया था। ओके, नेक्स्ट वर्ड है कस्टमरी। कस्टमरी का मतलब होता है इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो एडजेक्टिव है, और इसकी हिंदी अर्थ होती है प्रथागत। ठीक है, और इसको क्या बोल सकते हैं? यूजुअल भी बोल सकते हैं। यूजुअल का मतलब होता है पहले के समान या फिर व्यवहारिक, हमेशा की तरह बोलते हैं ना, एज यूजुअल, यानी कि हमेशा की तरह। ओके, तो और इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत या फिर पारंपरिक, और कन्वेंशनल का मतलब यही होता है। ठीक है, और एंटोनिम है इसका अनयूजुअल। अनयूजुअल का मतलब होता है अनोखा या फिर असामान्य। ओके, एग्जाम्पल देखिए। इट इज कस्टमरी टू मार्क एन ओकेजन लाइक विद दिस विद अ टोस्ट, यानी कि इस अवसर को एक टोस्ट के साथ मार्क करने की एक प्रथा है। ओके, देखिए यहाँ पे एक वर्ड क्या लिया गया है? टोस्ट। टोस्ट का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं शुभकामना के लिए कहे गए शब्द के बाद मद्यपान करना। ओके, उसको बोलते हैं टोस्ट। ओके, नेक्स्ट वर्ड है वर्ड नंबर 4 है ये इनहिबिट। इनहिबिट की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या दी हुई है? वर्ब है ये। ओके, तो इसका हिंदी अर्थ क्या होता है? बाधा डालना। ओके, यानी कि हिंड्रेंस। ओके, तो इसका एक और क्या बोल सकते हैं? इसको इम्पीड बोल सकते हैं। ठीक है, और इसका सिनोनिम क्या है? हिंडर, यानी कि बाधा डालना। हैम्पर। हैम्पर मीन्स भी होता है बाधा डालना या फिर रोकना, फंसाना या फिर सताना। ओके, हैम्पर मीन्स होता है, हैम्परिंग मीन्स सताना भी होता है। कहते हैं ना डोंट हैम्परिंग मी, यानी कि मुझे मत सताओ। ठीक है, हैम्पर और अनॉयड ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज सिनोनिम है। हैम्पर, ओके, हैम्पर मीन्स भी होता है सताना या परेशान करना, और अनॉय मीन्स भी होता है। ठीक है, और फिर इसका एंटोनिम है असिस्ट। असिस्ट मीन्स होता है सहायता करना या फिर साथ देना। ओके, और इसका एग्जांपल सेंटेंस हो जाएगा टू कोल्ड वेदर इनहिबिट प्लांट्स ग्रोथ, यानी कि जो बहुत ज्यादा ठंडा मौसम है वो प्लांट्स की ग्रोथ में बाधा डालता है। ओके, इनहिबिट करता है। ओके, नेक्स्ट है वर्ड नंबर 5, ये एग्जाम्पशन। एग्जाम्पशन क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है इसकी? ये नाउन है, और इसका हिंदी अर्थ होता है छूट। ओके, तो इसका और देखेंगे इम्यूनिटी। देखिए, इम्यूनिटी का एक और मतलब होता है प्रतिरक्षा या फिर उन्मुक्ति। ओके, ये कहते हैं ना इम्यूनिटी सिस्टम, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली। ओके, तो सिनोनिम हो जाएगा इसका एक्सेप्शन या फिर डिस्पेंसेशन। ओके, एक्सेप्शन मीन्स अपवाद भी होता है, और डिस्पेंसेशन मीन्स होता है छूट या फिर विधान या फिर व्यवस्था। ओके, और एंटोनिम हो जाएगा इसका लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब हो जाता है मतलब किसी की जिम्मेदारी होना। ठीक है, यानी कि दायित्व होना। ठीक है, देनदारी, या फिर लाइबिलिटी को कभी कभी किसी नेगेटिव वर्ड में भी यूज करते हैं, मुसीबत बोल सकते हैं इसको। ठीक है, एग्जांपल हो जाएगा इसका व्हीकल्स दैट मे क्वालिफाई फॉर एग्जाम्पशन फ्रॉम टैक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट है
एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन है और इसका हिंदी अर्थ होता है अपवाद, यानी कि इसका क्या है, एनोमली। एनोमली का मतलब होता है कि मतलब कि अवैधता या फिर अनियमितता या फिर असंगत या फिर किसी नियम का विरोध करना, ओके, एनोमली होता है, ठीक है। और इसका हो जाएगा सिनोनिम हो जाएगा इरेगुलरिटी और डेविएशन, ठीक है। डेविएशन का मतलब एक और होता है उल्लंघन करना या फिर भूल हो जाना, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ही ऑलवेज प्लेज टॉप ट्यून्स एंड टुनाइट वाज नो एक्सेप्शन, यानी कि वह हमेशा कैसे खेलता है, टॉप ट्यून्स में खेलता है, यानी कि शीर्ष लय में खेलता है। ट्यून्स मीन्स होता है, ट्यून्स मीन्स हो जाएगा यहाँ पे लय, ठीक है, टॉप लय में खेलता है। एंड टुनाइट वाज नो एक्सेप्शन, इसीलिए आज रात में वो कोई अपवाद नहीं था, ठीक है, वो हमेशा इस तरीके से खेलता है। नेक्स्ट है वर्ड नंबर 7 रिलायंस। रिलायंस का मतलब होता है भरोसा, ओके। तो इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, इसका जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन है और भरोसा इसका हिंदी अर्थ होता है क्रेडिट। और सिनोनिम हो जाएगा इसका डिपेंडेंस और डिपेंडेंसी, यानी कि निर्भरता या फिर सहारा या फिर आश्रय, ओके। एंटोनिम, एंटोनिम हो जाएगा इसका डिसबिलीफ। डिसबिलीफ का मतलब क्या हो जाएगा कि शंका या फिर अविश्वास, ओके। एग्जाम्पल हो जाएगा द फार्मर्स रिलायंस इज ऑन पेस्टिसाइड्स, जो किसान है उनका भरोसा किस पर है, पेस्टिसाइड्स पर उनका भरोसा है, ओके। पेस्टिसाइड्स मीन्स होता है जो दवाएं होती है ना जो खेतों में मारने वाली, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, कीटनाशक दवाएं, उन्हीं को बोलते हैं पेस्टिसाइड्स, ओके। नेक्स्ट है डिसएम्बार्क। डिसएम्बार्क क्या है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब है और इसका हिंदी अर्थ होता है उतरना। लीव, लीव मीन्स क्या होता है, लीव मीन्स छोड़ के जाना भी होता है, चले जाना या प्रस्थान करना, ओके। सिनोनिम हो जाएगा गेट ऑफ या फिर डिबार्क, ओके। एंटोनिम हो जाएगा एम्बार्क। एम्बार्क का मतलब होता है चढ़ना, चढ़ाना या फिर प्रारंभ करना, ओके। यानी कि डिसएम्बार्क का मतलब हो जाएगा उतरना, तो एम्बार्क का मतलब हो जाएगा चढ़ना, ओके, या चढ़ना प्रारंभ करना। एग्जाम्पल है द पैसेंजर बिगिन टू डिसएम्बार्क, यानी कि पैसेंजर्स ने उतरना प्रारंभ कर दिया था, शुरू कर दिया था, ओके। नेक्स्ट है 9th वर्ड है डायर। डायर क्या है, एडजेक्टिव है, ओके। और इसका हिंदी अर्थ होता है अति आवश्यक, यानी कि बहुत ज्यादा जरूरी, ओके। हाँ, इसका सिनोनिम हो जाएगा एक तो सीरियस, क्या हो जाएगा, सीरियस, और दूसरा अर्जेंट या फिर ग्रिम। देखिए सीरियस मीन्स तो आप जानते होंगे ना, चिंताजनक या फिर गंभीर, ओके। और अर्जेंट मीन्स भी होता है क्या, बहुत जरूरी, ठीक है। लेकिन ग्रिम, ग्रिम की और भी मीनिंग होती है, जैसे कि कठोर या फिर सख्त भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, कठोर और सख्त। और इसका एंटोनिम हो जाएगा माइल्ड। माइल्ड का मतलब होता है कोमल या फिर दयालु, सौम्य, सुहावना, ओके। एग्जाम्पल है मिसयूज ऑफ ड्रग्स कैन हैव डायर आउटकम्स, ओके। नेक्स्ट है लास्ट एंड 10th वर्ड। चलिए ब्रीच। ब्रीच का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, ये नाउन है और इसका हिंदी अर्थ होता है उल्लंघन, और क्या है, कॉन्ट्रावेंशन, और सिनोनिम क्या है, वायोलेशन और ब्रेकिंग। देखिए जो कॉन्ट्रावेंशन है, कॉन्ट्रावेंशन मीन्स होता है विरोध करना या फिर खंडन करना या फिर किसी की बात का उल्लंघन करना, ओके, कॉन्ट्रावेंशन। वायोलेशन, वायोलेशन मीन्स होता है देखिए वायोलेशन अलग होता है और वायोलेशन अलग होता है, ठीक है। वायोलेशन, वायोलेशन मीन्स होता है अतिक्रमण या फिर भंग करना किसी भी चीज को, ठीक है। ब्रेकिंग, ब्रेकिंग मीन्स तो होता है ये तोड़ना, ओके। एंटोनिम, एंटोनिम हो जाएगा इसका एग्रीमेंट। एग्रीमेंट मीन्स क्या होता है, समझौता, यानी कि सहमति, किसी चीज पे अपनी सहमति जताना, ठीक है। देयर वाज अ ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस अमंग देम, यानी कि उन लोगों के बीच विश्वास का उल्लंघन हुआ था, ओके। चलिए नेक्स्ट अब स्टार्ट होते हैं वन वर्ड। अब चलिए देखते हैं वन वर्ड को हम लोग। देखिए जितने भी वन वर्ड हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर हैं, ओके। इसलिए आप उनको बहुत ध्यान से देखिएगा और इनको एक बार पढ़ के देखने के बाद उसको रिवाइज कीजिएगा, ओके। कैलीग्राफर, कैलीग्राफर का मतलब क्या होता है, आर्टिस्टिक हैंड राइटिंग, यानी कि वह व्यक्ति जिसकी लिखावट है वो बहुत सुंदर हो, तो उसको हम लोग एक ही वर्ड में क्या बोल देंगे, कैलीग्राफर की। ये कौन है, कैलीग्राफर है, ओके। नेक्स्ट है मर्सेनरी। मर्सेनरी मीन्स होता है भाड़े के सैनिक, यानी कि हायर्ड टू फाइट, यानी कि हायर्ड किए गए हों किसके लिए, लड़ाई के लिए। अब फॉरेन आर्मी, एक विदेशी आर्मी से, ठीक है। तो यानी कि जैसे अपने इंडिया के जो सैनिक होते हैं वो जाते रहते हैं ना अमेरिका वगैरह, उसी तरीके से तो वहां अमेरिका में उन इंडिया के सैनिक को क्या बोलते होंगे, मर्सेनरी बोलते होंगे, ओके। यानी कि किसी भी दूसरे देश से किसी दूसरे देश में जाना आर्मी के सैनिक, ओके, तो उनको बोलते हैं हम लोग मर्सेनरी, यानी कि भाड़े के सैनिक, ओके। नेक्स्ट है अमेच्योर। अमेच्योर का मतलब होता है शौकीन व्यक्ति, किसी भी काम को शौक से करने वाला, उसका अपना कोई पर्सनल उसमें वो नहीं छुपा हुआ है, केवल वो शौक से करता है वो काम। तो प्लेस स्पोर्ट्स फॉर, सॉरी ये प्लेस नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है, ये प्लेस नहीं है, प्लेस हो जाएगा यहाँ पे, PLAYS, यानी कि प्लेज, यानी कि जो स्पोर्ट्स को, खेल को शौक में खेलता हो, ओके। तो यहाँ पे क्या है, प्लेज है, इसको सही कर लेना, यहाँ प्लेस नहीं है, ओके।
नेक्स्ट है कोलियर। कोलियर का मतलब देखिए यहाँ पे क्या है, कोल माइनर। कोल मीन्स क्या होता है, कोयला, और माइनर यानी कि माइन मीन्स होता है कोयले की खान, और माइनर मीन्स कोयले की खान से कोयला निकालने वाला, यानी कि जो कोयले की खान से कोयला निकालता है, कोयला खोदता है, उसको हम क्या कहते हैं, कोलियर बोलते हैं, ठीक है, यानी कि कोयला निकालने वाला। ओके, नेक्स्ट है पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट देखिए यहाँ से क्या आ रहा है, पॉलीग्लॉट, और इधर क्या है, स्पीक्स मैनी लैंग्वेज, यानी कि जो बहुत सारी भाषाएं बोल लेता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीग्लॉट। ओके, पॉली मीन्स तो होता ही, देखिए पॉली जहां पे भी होता है वहां समझ में आता है कि किसी भी चीज का ग्रुप है वहां पे, ठीक है, तो यहाँ पे किसका, ग्लॉट, यानी कि भाषाओं का, यानी कि वो बहुत सारी भाषाएं बोल लेता है। ओके, ग्लॉट। ग्लॉट देखिए कहाँ से लिया गया है, ग्लॉट में जो हमारा गला होता है वहां पे एक ग्रंथि होती है जिसको बोलते हैं ग्लॉटिस, ये उसी से लिया गया है ग्लॉट। ओके, जो बहुत सारी भाषाएं बोल लेता है। ओके, नेक्स्ट है फ्लेटेलिस्ट। फ्लेटेलिस्ट की हिंदी क्या, सॉरी क्या हो जाएगा, स्टाम्प्स, यानी कि जो स्टाम्प्स को इकट्ठा करता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लेटेलिस्ट, यानी कि इसकी हिंदी है टिकट संग्रह करता, जो टिकट को इकट्ठा करता है उसको हम क्या कहते हैं, फ्लेटेलिस्ट। ओके, नेक्स्ट है ड्राफ्ट्समैन। ड्राफ्ट्समैन का मतलब होता है टेक्निकल हैंड राइटिंग, यानी कि टेक्निकल ड्राइंग, यानी कि क्या है, जो नक्शे वगैरह बनाते हैं ना, जो मैप वगैरह बनाते हैं, उनको बोलते हैं हम लोग ड्राफ्ट्समैन। ओके, जो मकान वकान के नक्शे बनाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ड्राफ्ट्समैन। ओके, उनकी जो ड्राइंग होती है वो टेक्निकल ड्राइंग होती है। ओके, नेक्स्ट है एंटीक्वेरी। एंटीक्वेरी का मतलब होता है कलेक्टर्स ऑफ एंशिएंट रेलिक्स, यानी कि एंशिएंट रेलिक्स, रेलिक्स मीन्स होता है स्मृति चित्र, यानी कि एंशिएंट स्मृति चित्र को इकट्ठा करने वाला, उसको हम क्या बोलेंगे, एंटीक्वेरी। उसके लिए एक वर्ड यूज करेंगे, एंटीक्वेरी। ओके, नेक्स्ट है विंटर। विंटर का मतलब होता है वाइन, यानी कि वह इंसान जो वाइन का व्यापारी होता है उसको हम क्या कहते हैं, विंटर कहते हैं, ठीक है, वाइन के व्यापारी को कहते हैं विंटर। ओके, नेक्स्ट है लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब होता है लैंग्वेजेस, यानी कि जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, जो अनेक भाषाओं में प्रवीण हो, ठीक है, बोलना भी जानता हो, लिखना भी जानता हो उसमें, तो उसको हम लोग बोलेंगे लिंग्विस्ट, यानी कि अनेक भाषाओं में प्रवीण, अनेक भाषाओं का ज्ञानी, उसको हम बोलेंगे लिंग्विस्ट। ओके, नेक्स्ट है अब हमारे इडियम एंड फ्रेजेस आ गए हैं, चलिए इनको देखते हैं इडियम एंड फ्रेजेस को। इनटू थिन एयर। इनटू थिन एयर का मतलब होता है इनटू नाउ वेयर या फिर डिसअपियर, यानी कि जहां कहीं भी या फिर किसी भी जगह नहीं, डिसअपियर हो जाना, गायब हो जाना। ओके, नेक्स्ट है पुट ऑन एयर्स, यानी कि टू बिहेव एज दो एज वन इज सुपीरियर टू अदर्स, यानी कि इस तरीके से व्यवहार करना, इस तरीके से बिहेव करना जैसे कि वो दूसरों से सुपीरियर है, ठीक है, दूसरों से ज्यादा आगे है, ठीक है, इस तरीके से बिहेव करना, तो उसको बोलेंगे पुट ऑन एयर्स, यानी कि हवा में घूमना। ओके, नेक्स्ट है ऑल एंड सन्ड्री। इसका मतलब होता है एवरीबडी या वन एंड ऑल, यानी कि प्रत्येक लोग या फिर वन, एक से लेके सभी तक। ओके, तो इसको बोलेंगे ऑल एंड सन्ड्री। ओके, जैसे कोई सभा वगैरह है, उसको हमें अगर संबोधित करना है तो सबसे पहले उसमें हम बोलेंगे ऑल एंड सन्ड्री, यानी कि सभी लोग सुनो। ओके, इस तरीके से बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब होता है लिसन अटेंटिवली, यानी कि ध्यान पूर्वक सुनना। ओके, बहुत ही अटेंटिवली किसी को सुनना। ओके, तो उसको बोलते हैं ऑल ईयर्स। ओके, नेक्स्ट है ऑल इन। ऑल इन का मतलब होता है एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है कि थका मांदा, यानी कि थका हुआ, ठीक है, और या फिर खाली बैठा हुआ, तो उसको बोलेंगे एग्जॉस्टेड। ओके, नेक्स्ट है ऑल इन वन पीस, यानी कि सभी में केवल एक पीस। कैसा है, सेफ है और अनडैमेज्ड है, यानी कि सेफ है और अनडैमेज्ड है, बिना टूटा फूटा है। ओके, नेक्स्ट है ऑल सेट। ऑल सेट का मतलब होगा रेडी टू गो या फिर प्रिपेयर्ड, यानी कि चलने के लिए तैयार या फिर प्रिपेयर्ड है, पूरी तरीके से तैयार है। ओके, नेक्स्ट है इन एप्पल पाई ऑर्डर, यानी कि साफ सुथरा एवं सुव्यवस्थित, विद एवरीथिंग टाइडी एंड अरेंज्ड, यानी कि साफ सुथरा और सुव्यवस्थित। टाइडी मीन्स होता है साफ सुथरा या फिर सजाना या स्वच्छ। ओके, तो हो जाएगा साफ सुथरा और सुव्यवस्थित। ओके, चलिए गाइस, तो यहीं पे हमारे सेशन का एंड होता है। अगर हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो फिर इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।